एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज हम ज्योमेट्री में चैप्टर ट्रायंगल्स के ऐसे कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जिनको बच्चे कर नहीं पाते हैं, जिनको करने में घबराते हैं या जो बहुत टफ क्वेश्चंस होते हैं। ऐसे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में अक्सर पूछे जाते हैं और बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी मीट एट पॉइंट ओ, देन प्रूव दैट एंगल BOC इक्वल्स टू 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल ए। देखिए सबसे पहले मैं डायग्राम बना रहा हूँ। दिस इज द ट्रायंगल ABC। नाउ बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड C मीट एट O। नाउ टू प्रूव हमें क्या करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। देखिए, टू प्रूव एंगल BOC इक्वल्स टू 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल A। देखिए प्रूफ, देखिए यहाँ पर देखिए OB द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B, देयरफॉर दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। OC द बाइसेक्टर ऑफ एंगल C, देयरफॉर दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2, दिस इज एंगल 3, दिस इज एंगल 4। देखो सबसे पहले प्रूफ में देखिए, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एंगल 1 इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल B, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल C। इसको हम कलेक्टिवली इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। अब प्रूविंग में देखिए हमें क्या चाहिए, एंगल BOC। तो नाउ इन ट्रायंगल BOC क्या हो जाएगा, एंगल BOC प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। साथ में एंगल सम प्रॉपर्टी को ASP लिख देंगे। अब देखिए हमें प्रूविंग में एंगल 1 और 3 की ज़रूरत नहीं, तो इसको हम राइट साइड में शिफ्ट करेंगे। एंगल BOC इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एंगल 1 माइनस एंगल 3। अब एंगल BOC इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 3। अब देखिए हमें एंगल 1 और 3 की ज़रूरत नहीं है, हम इन एंगल्स को रिमूव करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एंगल BOC इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस, देखिए एंगल 1 की जगह पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिए हाफ ऑफ एंगल B, ये हाफ ऑफ एंगल B। और एंगल 3 की जगह पर क्या लिखेंगे, देखो हाफ ऑफ एंगल C। अब ये क्या हो जाएगा, एंगल BOC इक्वल्स टू 180 डिग्री। देखिए यहाँ से 1/2 कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एंगल B प्लस एंगल C। अब देखिए प्रूविंग में हमें एंगल B और C नहीं चाहिए, अब एंगल B और C को भी हम हटाएंगे। तो इसके लिए नाउ इन ट्रायंगल ABC we will apply angle sum property, that is angle A plus angle B plus angle C equal to 180 डिग्री। रीजन क्या होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब देखिए एंगल B प्लस एंगल C को हम क्या लिखेंगे, 180 डिग्री माइनस एंगल A। थोड़ी देर के लिए इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 2। अब देखिए हम यहाँ पर क्या है, ये एंगल BOC इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 1/2। अब हम एंगल B प्लस C की जगह पर क्या लिखेंगे, 180 डिग्री माइनस एंगल A। रीजन क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन 2। अब ये देखो क्या होगा, एंगल BOC इक्वल्स टू 180 डिग्री, इसको ओपन करेंगे, ये आ जाएगा 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 प्लस हाफ ऑफ एंगल A। ये क्या हो जाएगा, एंगल BOC इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री हाफ ऑफ एंगल A। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये एंगल BOC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल A। दिस इज द प्रूफ। आई होप you have understood. If anybody having any confusion, then just write in comment section. Then just see the question number 2 and see
Question number 2 is very important question, and generally in this question the students are feeling very much difficulty, and this question is very similar to the question number 1 that I have done. Now question number 2. क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? बाइसेक्टर्स ऑफ, क्वेश्चन नंबर 2, बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल DBC एंड एंगल ECB meet at point O. Meet at point O. Prove that angle BOC equals to 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल A. देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन. सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं. यहाँ पर ये क्या है? दिस इज द ट्रायंगल ABC and this is the D. This point is the D and this point is E, and the bisector of angle DBC and ECB meet at point O. This is the angle BOC, this is the angle O. Now very simple proof. To prove angle BOC equals to 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल A. अब देखिए यहाँ पर दिस इज द एंगल DBC, this is the angle ECB. Now OB is the angle bisector, therefore this angle equals to this angle equal to this angle. Let this angle be 1, this angle be 2, this angle be 3, this angle be 4. Now just see the proof. सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल DBC. उसके बाद क्या लिखेंगे? एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल ECB. बहुत ही आसान है. इसको हम कलेक्टिवली लिख लेंगे इक्वेशन नंबर 1. नाउ इन ट्रायंगल हमें देखिए एंगल BOC की ज़रूरत है, तो नाउ इन ट्रायंगल BOC वी विल अप्लाई एंगल सम प्रॉपर्टी. नाउ इन ट्रायंगल BOC देखो क्या हो जाएगा? एंगल BOC प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री. इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2. रीजन क्या होगा? साथ में एंगल सम प्रॉपर्टी. अब देखिए हमें एंगल A की ज़रूरत है, तो नाउ इन ट्रायंगल ABC अप्लाई द एंगल सम प्रॉपर्टी. देखिए एंगल A प्लस एंगल ABC प्लस एंगल ACB इक्वल्स टू 180 डिग्री. अब देखिए ये भी इक्वेशन नंबर 3 हो गई. रीजन ASP. अब यहाँ पर देखिए, अब फ्रॉम इक्वेशन इधर ले ले, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड. अब देखिए इक्वेशन सेकेंड और थर्ड से क्या होगा? अब देखिए दोनों इक्वेशन के RHS सेम है तो LHS भी सेम हो जाएंगे. ये क्या हो जाएगा? मैं यहाँ लिख रहा हूँ एंगल BOC प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल A प्लस एंगल ABC प्लस एंगल ACB. ओके. अब देखिए हमें यहाँ पर एंगल 2 और 3 की ज़रूरत नहीं है और एंगल ABC और एंगल ACB की ज़रूरत नहीं है. अब देखिए इन एंगल्स को हम रिमूव करेंगे. अब ध्यान से देखिए, ये हमारा एंगल ABC है, ये हमारा एंगल ACB है, ये वाला एंगल ACB है. अब देखिए हम एंगल ABC, ये देखिए थोड़ा ध्यान से देखिए, ये हमारा स्ट्रेट एंगल है, ये भी हमारा स्ट्रेट एंगल है. अब देखिए
हम एंगल ABC को क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री माइनस एंगल 1 एंड 2। ध्यान से देखिए, BOC प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल A, और हम ABC की जगह पर क्या लिखेंगे, 180 डिग्री माइनस एंगल 1 प्लस एंगल 2। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्वेश्चन का और कुछ नहीं। और ACB की जगह पर 180 डिग्री माइनस एंगल 3 प्लस एंगल 4, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, एंगल BOC प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, और ये एंगल A हो जाएगा। और ये देखिए ये 180 डिग्री हो जाएगा माइनस। अब देखिए यहाँ पर एंगल 1 और 2 है। अब हम एंगल 1 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, एंगल 2, इक्वेशन नंबर 1 से। तो ये एंगल 2 प्लस एंगल 2 ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस। अब देखिए यहाँ पर हम एंगल 4 की जगह पर एंगल 3 लिख देंगे, एंगल 3 प्लस एंगल 3। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, एंगल BOC एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल A हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 2 टाइम्स एंगल 2, फिर ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 2 टाइम्स एंगल 3। अब देखिए फिर सॉल्व करेंगे, BOC इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। अब ये क्या हो जाएगा, 180 180 360 डिग्री। ओके, और यहाँ से देखिए ये एंगल A हो जाएगा, और इस यहाँ पर क्या रहेगा, 2 टाइम्स एंगल 2 माइनस 2 टाइम्स एंगल 3। अब इसके बाद देखिए ये एंगल BOC प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। अब यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा। अब देखिए 360 डिग्री प्लस एंगल, या इस सिस्टम में देखिए ऐसे कर लेते, ये एंगल BOC हो गया। अब इसको उधर शिफ्ट कर लेंगे, इक्वल टू 360 डिग्री प्लस एंगल A हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 3 टाइम्स एंगल 2 हो जाएगा, माइनस 3 टाइम्स एंगल 3 हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा, मैंने इसको उधर शिफ्ट कर दिया। ये BOC इक्वल्स टू 360 डिग्री प्लस एंगल A, मैंने कॉमन ले लिया, माइनस 3 कॉमन ले, एंगल 2 प्लस एंगल 3। अब देखिए हमें एंगल 2 प्लस 3 को भी रिमूव करना, कैसे रिमूव करेंगे, नाउ इन ट्रायंगल BOC एंगल 2 प्लस 3 की जगह पर हम 180 डिग्री माइनस एंगल BOC लिख देंगे। ये स्टेप इम्पॉर्टेंट है, BOC इक्वल्स टू 360 डिग्री प्लस एंगल A माइनस 3, यहाँ पर 180 डिग्री माइनस एंगल BOC। सॉल्व कर लेंगे, एंगल BOC इक्वल्स टू 360 डिग्री प्लस एंगल A माइनस 540 डिग्री प्लस 3 टाइम्स एंगल BOC। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये BOC माइनस करेंगे, ये माइनस 180 डिग्री आ जाएगा, प्लस एंगल A हो जाएगा, प्लस एंगल 3 BOC हो जाएगा। इसको इधर लाएंगे, ये क्या हो जाएगा, माइनस 2 टाइम्स एंगल BOC इक्वल्स टू 180 डिग्री प्लस एंगल A हो जाएगा। अब देखो एंगल BOC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिवाइड करेंगे यहाँ से, ठीक है, ये माइनस रहेगा, यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री, और देखो ये ऐसे डिवाइड करोगे तो 90 डिग्री हो जाएगा, प्लस 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल A हो जाएगा। ये प्रूफ हो गया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, एंड देन सी द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और देखिए मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3। If anybody having any confusion, then just write in comment section. Now question number 3. क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है,
द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए बी सी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए बी सी एंड ए सी डी and angle ACD meet at E. Prove that angle BEC equals to half of angle BAC। देखिए इसका डायग्राम, देखिए ये डायग्राम दिया गया है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। दिस इज द एंगल ए बी सी, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी एंड दिस इज द डी ए सी डी मीट एट ई। वी हैव टू प्रूव दैट एंगल। टू प्रूव क्या करना है, देखिए एंगल BEC इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल BAC। ये देखिए बहुत ही आसान है। यहाँ पर ये ABC द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B, देयरफॉर दिस एंगल इक्वल्स टू दिस। दिस इज द एंगल 1, दिस इज द एंगल 2। यहाँ पर ये C द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACD, देयरफॉर दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल। लेट दिस एंगल इज 3, दिस एंगल इज 4। अब देखिए प्रूफ, बहुत ही आसान प्रूफ। ओके, सबसे पहले क्या लिखेंगे, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल ABC। एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल ACD। इसको हम कलेक्टिवली मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे और कुछ नहीं। नाउ इन ट्रायंगल ABC, देखिए ये देखिए दिस इज द एक्सटीरियर एंगल, दैट इज एंगल ACD इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका एंगल BAC प्लस एंगल ABC। रीजन हम क्या लिखेंगे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब थोड़ा हम इस पे छोड़ देते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। अब नाउ इन ट्रायंगल BEC, ये एंगल 3 इज द एक्सटीरियर एंगल। नाउ इन ट्रायंगल BEC अप्लाई द एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। नाउ एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल BEC। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3 और रीजन हम लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ओके, अब देखिए यहाँ पर प्रूविंग में देखिए क्या आ रहा है, हाफ ऑफ BAC। यहाँ पर देखिए BAC, नाउ ऑन डिवाइडिंग बाई 2, ऑन डिवाइडिंग बाई 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हाफ ऑफ एंगल ACD इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल BAC प्लस हाफ ऑफ एंगल ABC। अब देखिए हमें ये तो हाफ ऑफ एंगल BAC चाहिए, लेकिन हाफ ऑफ एंगल ACD की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 3। यहाँ से क्या लिख लेंगे, एंगल 3 इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल BAC प्लस ABC की जगह पर हम क्या लिख देंगे, ध्यान से देखो, ये ABC की जगह पर एंगल 1 लिख देंगे, एंगल 1। इसको मान लेंगे इक्वेशन 2। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड LHS आर सेम, तो RHS भी सेम हो जाएंगे। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड वी हैव, देखिए क्या हो जाएगा, इनके RHS भी सेम हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, देखो एंगल 1 प्लस एंगल BEC इक्वल्स टू 1/2 एंगल BAC प्लस एंगल 1। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा,
एंगल बी ई सी, इसको हम राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे, हाफ ऑफ एंगल बी ए सी प्लस एंगल 1 माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, ये एंगल बी ई सी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल बी ए सी, ये प्रूफ हो गया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। नाउ जस्ट सी द लास्ट क्वेश्चन, एंड लास्ट क्वेश्चन इज आल्सो वेरी इजी एंड simple but very important. Okay, now last question we will do very similar to the questions that we have done previously. Okay, now see last question is, देखिए this question number 4. Okay, this diagram is given, figure is given, this is the A, this is the A, this is the B, this is the C. Now AD is perpendicular to BC, ये दिया गया, AD is perpendicular to BC given। इसमें क्या दिया गया है गिवन में, देखिए मैं सबसे पहले लिख देता हूँ, ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। दूसरी चीज़ क्या दी गई है, ए इज द बाइसेक्टर ऑफ, ए इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी। अब देखो हमें प्रूव क्या करना, टू प्रूव, बहुत ही आसान क्वेश्चन, टू प्रूव एंगल डी ए ई इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल बी माइनस एंगल सी। अब देखिए ए डी परपेंडिकुलर, ये एंगल 90 डिग्री होगा, ये भी एंगल 90 डिग्री होगा। अब देखिए ए इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी, तो यहाँ देखिए दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल, सपोज दिस एंगल 1 एंड दिस एंगल इज 2। अब देखिए यहाँ पर प्रूफ बहुत ही आसान है। सबसे पहले एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल बी ए सी, ये गिवन है। देखिए बेटा हमें प्रूविंग में क्या चाहिए, बी एंगल बी और सी, एंगल बी ये दिया हो गया है और एंगल सी ये दिया है। अब देखिए क्या दिमाग लगाते हैं, देखिए ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है। नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी, देखिए एंगल ए डी इज द एक्सटीरियर एंगल, तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, एंगल ए डी ई इक्वल्स टू एंगल बी, और ये वाला एंगल देखो ध्यान से, ये क्या हो जाएगा प्लस एंगल बी ए डी, डेट इज बैड। इसको क्या रीजन क्या लिखेंगे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ओके, आप देखो ध्यान से देखो, ए डी ई हमारा कितना है 90 डिग्री, 90 डिग्री इक्वल्स टू एंगल बी प्लस एंगल बी ए डी, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए एंगल सी यहाँ है। नाउ इन ट्रायंगल ए डी सी, ये देखो ये एक्सटीरियर एंगल है। नाउ इन ट्रायंगल ए डी सी, ये क्या हो जाएगा एंगल ए डी बी इक्वल्स टू एंगल सी प्लस ये वाला एंगल, देखो ध्यान से देखो ये वाला, ये होगा डी ए सी, रीजन क्या होगा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लिख देंगे हम। ओके, अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये हमारा एंगल सी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा डी ए सी हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब देखो हो गया क्वेश्चन। फ्रॉम इक्वेशन यहाँ से देखो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, देखो इसके LHS सेम है तो RHS भी सेम हो जाएगा। यहाँ पर देखो एंगल B प्लस एंगल BAD इक्वल्स टू एंगल C प्लस एंगल DAC। अब ध्यान से देखो
एंगल बी हो जाएगा, ये माइनस एंगल सी हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंगल डी ए सी माइनस एंगल बी ए डी। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3। ओके, अब देखो यहाँ पर, अब हमें क्या चाहिए, हमें एंगल डी ए ई चाहिए और ये एंगल अनवांटेड है। इन एंगल को हम रिमूव करेंगे। देखिए कैसे रिमूव करेंगे। ये हमारा एंगल बी हो गया माइनस एंगल सी। अब डी ए सी देखो, ये हमारा एंगल है डी ए सी। हम इसको क्या लिखेंगे, एंगल डी ए ई प्लस एंगल 2 माइनस, अब देखो यहाँ पर एंगल बी ए डी, हमारा ये एंगल बी ए डी है। ध्यान से देखो ये स्टेप, ये हमारा एंगल क्या है, ये वाला एंगल है ए बी ई। हम क्या करेंगे, एंगल ए बी ई में से अगर एंगल ये माइनस कर देंगे, ये एंगल देखो यहाँ पर ए बी ई सारी, यहाँ पर देखो थोड़ा सा, यहाँ एंगल वो है बी ए डी है, इसकी जगह ये बी ए डी, ये एंगल बी ए डी है ना। अब ये आपका एंगल बी ए डी होगा, इसको रिमूव करना है। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखो, ये एंगल बी ए ई, ये देखो एंगल बी ए ई में से हम एंगल अगर डी ए ई माइनस कर देंगे तो हमारा एंगल मिल जाएगा बी ए डी। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एंगल बी ए ई, एंगल, एक मिनट, एंगल बी ए ई माइनस करेंगे एंगल डी ए ई माइनस एंगल डी ए ई। अब ध्यान से देखो, ये क्या हो जाएगा, एंगल बी माइनस एंगल सी, यहाँ क्या हो जाएगा डी ए ई प्लस एंगल 2। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखो, अब बी ए ई की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 1। देखिए बी ए ई ये एंगल 1 है माइनस एंगल डी ए ई। अब देखो इसको ओपन करेंगे, ये एंगल बी माइनस एंगल सी, ये डी ए ई प्लस एंगल 2 माइनस एंगल 1 प्लस एंगल डी ए ई। अब देखिए यहाँ पर एंगल 2 और 1 भी नहीं चाहिए, तो हम एंगल 1 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, एंगल 2 लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, एंगल बी माइनस एंगल सी इक्वल्स टू डी ए ई प्लस, देखो एंगल 2 की जगह पर एंगल 1 लिख दोगे, एंगल 1 माइनस एंगल 1 और ये डी ए ई। रीजन क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन 3। अब देखो ये कैंसिल हो जाएगा, ये एंगल बी माइनस एंगल सी इक्वल्स टू 2 टाइम्स एंगल डी ए ई। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको एंगल बी माइनस एंगल सी डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू एंगल डी ए ई। यहाँ से क्या हो जाएगा, एंगल डी ए ई इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल बी माइनस एंगल सी। दिस इज प्रूव्ड. I hope you have understood. If anybody having any confusion, then just write in the comment section, and one humble request from my side, keep on supporting and watch my video, and finally don't forget to like and subscribe. Thank you.